उससे पहले कि हम तीसरे कलमे को शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि 2 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, रूह में हो जाए, रूह में होंगे। 2 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि रूह जो है वो ही हमारी मदद और सहायता कर सकता है, और रूह जो है वो ही हमें सिखा सकता है। प्रेज़ जीसस, हालेलुया हालेलुया। बाप सुनाई तेरा शुक्र है, यहोवा पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा रूह यहाँ पर मौजूद है और तू उतर चुका है हमें सिखाने के लिए। है बाप प्रभु पास हमें पाक करना ताकि तेरे कलाम को सीख सके। आमीन। पहला कलमा माफी का और दूसरा कलमा निजात का कलमा था, और हमने कलाम मुकद्दस में से सीखा कि खुदा ने सबसे पहले मोहब्बत क्या दिखाई। मोहब्बत सबसे पहले खुदा ने दिखाई है माफ करके, फिर खुदा ने मोहब्बत दिखाई है निजात दी। और अब हम तीसरे कलमे की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 19 बाब और उसकी 26 आयत में क्या लिखा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है 26 आयत में से, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जो उससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। और फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। पहली आयत में क्या लिखा है, 26वीं आयत में, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे वो क्या करता था, मोहब्बत रखता था, अपनी माँ से मोहब्बत रखता था और अपने उस शागिर्द के साथ, यूहन्ना रसूल के साथ वो मोहब्बत उस सब के साथ रखता था। तो जो ज़्यादा क्लोज था वो यूहन्ना था। याकूब, यूहन्ना और पतरस, ये तीनों शागिर्द जो थे, इनसे थोड़ा सा कुछ ज़्यादा मोहब्बत थी, ये यीशु के करीब थे। इन तीनों को ही यीशु ने क्या दिखाया था, अपना जलाल दिखाया। ये थोड़ा सा खुदा की यानी कि मसीह में, उसकी कुर्बत में थोड़ा सा एक स्टेप खुदा के करीब थे, खुदा के भी करीब थे और मसीह के भी थोड़ा सा करीब थे, थोड़ा क्लोज थे। और मैं आज मरियम के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल मुकद्दस जो है वो मुकद्दसा मरियम के बारे में, जो यीशु की माँ थी, बाइबल हमें मुकद्दसा मरियम के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताती, और जितना बताती है कि वो एक कैसी औरत थी। फोकस ये है कि वो जो मरियम थी, वो जो औरत थी जिसका नाम मरियम है, मुकद्दस औरत है, वो उसकी ज़िंदगी पर ज़रा गौर करेंगे कि वो कैसी औरत थी। आइए देखते हैं इसके बारे में। हमें लूका और मत्ती के बारे में यहाँ पे हमें हवालाजात मिलते हैं। पहला लूका और लूका की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 29 आयत में क्या लिखा है। यहाँ पर हमें कुछ वाक़यात मिलता है, बशारत के मुताबिक हमें मिलता कुछ वाक़यात यहाँ पर मौजूद है, लिखे हैं, जो लूका बयान करता है कि ये कैसे वो मरियम जो थी, वो जो औरत थी, वो किस तरह खुदा के साथ चलने वाली औरत थी। और इस आयत में लिखा है
29 आयत है, पहले बार की 29 आयत में लिखा है, वो उस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। इससे पहले ऊपर 28 आयत, और फरिश्ते ने उससे कहा, उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो कैसी औरत है? खुदा के साथ चलने वाली, जिसको फरिश्ता कह रहा है कि तुम पर क्या हुआ है? फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। और वो इस बात को सुनकर क्या हो गई? घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने फिर जवाब दिया और फिर मरियम से कहा खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर क्या हुआ है? फजल हुआ है। तुझ पर क्या हुआ है? खुदावंद की तरफ से। खुदावंद क्या है? तेरे साथ है। मरियम सुन, खुदावंद क्या है? तेरे साथ है, और खुदावंद की तरफ से तुझ पर क्या हुआ है? फजल हुआ है। और आगे लिखा है, और 32 आयत में लिखा है, उसकी 31वीं आयत का आधा हिस्सा जो है, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। वो उसको क्या बशारत मिली है कि वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का क्या कहलाएगा? बेटा कहलाएगा। फोकस किस बात पर है कि वो औरत कैसी थी? उस पर खुदा की तरफ से फजल हुआ था, और वो खुदा के साथ चलने वाली औरत थी, नेक थी, पाक थी, कवारी थी। कवारी बनने में क्या थी? खुदा के साथ चलने वाली औरत। वो उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, पर फिर भी वो क्या करती थी? खुदा के साथ चलने वाली औरत थी। मुबारक है वो लोग जिन पर खुदावंद का फजल है, जिन पर खुदावंद का हाथ है, और जिन पर खुदावंद का हाथ होता है, खुदावंद उनको अपने लिए चुन लेता है, अपने प्लान में ले आता है। जो उसके साथ चलते हैं, और जो उसके साथ चलते हैं और डरते हैं, उसके साथ चलना बड़ी बात है। इसको आगे और मज़ीद देखते हैं, तो मरियम ने क्या कहा? 37वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ये कौम खुदा की तरफ से है, वो हरगिज़ बेकसीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की क्या हूँ? इकरार कर रही है और कह रही है, देख मैं खुदावंद की क्या हूँ? बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। और इसके ये जो सारा वाक़या हुआ है, इसके बाद ये जब गुजरा है, और इसके बाद शादमानी से मरियम क्या हो गई है? उसने कोई आगे से की बात नहीं की, खौफ किया, डरी है, कांपती है, पर उसने इस बात को यकीन कर लिया कि ये जो कुछ मेरे साथ होने वाला है या होगा, ये किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। क्या उस दौर में, हर एक दौर में जैसे इस तरह के हालात हैं, अगर वो कुंवारी लड़की हामला हो जाती है तो सोचें कि क्या लोग उसको बातें नहीं करेंगे, ताने नहीं देंगे ना, मतलब उस पर तोहमत भी लगाएंगे। या हो सकता है क्या लोग सोचते होंगे, उस दौर में लोग सोचते होंगे ये इसके मंगेतर उसकी है, यूसुफ की, तो इसके पहले इन्होंने अपनी क्या कर लिया? रिलेशनशिप बना लिए हैं। पहले ही इन्होंने मतलब इस सिचुएशन में आ गए हैं, तो लोग ऐसी बातें कह रहे होंगे। मतलब हो सकता है कि उसके माँ बाप को भी बातें कर रहे हो, उसकी बहनों को भी बातें कर रहे हो, उसकी मरियम की बहनें भी थी, यूसुफ को भी खबर पहुंची, और यूसुफ के कानों में भी ये बात पहुंची कि इस मरियम क्या है? हामला है। पर खुदा ने उसको, खुदा के फरिश्ते ने उसको क्या किया? ख्वाब में दिखाई देकर उसको क्या कहा? ये क्या है? मेरी तरफ से है, ये खुदा की कुदरत की तरफ से है। मतलब इस स्टोरी का हमें पता है कि किस तरह यूसुफ को भी खुदा ने समझाया
मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर और मत घबरा। तो जो कुछ उसके पेट में है वो सब कुछ क्या है, खुदा की कुदरत से है। अगर आज के दौर में ऐसी सिचुएशन हो तो समझ लें कि ऐसी अगर सिचुएशन में मरियम थी तो वो फिर भी खुदा के साथ चलती रही। लोग बड़ी बातें कर रहे होंगे, जब तक उसने जिंदगी गुजारी तब जिस शहर में, जिस इलाका में, गलील के इलाका में रहती थी, वहाँ पर ये बात बड़ी मशहूर होगी कि ये ऐसे ऐसे एक औरत है, ऐसे ऐसे एक लेडीज़ है, एक औरत है और वो इस तरह उसके साथ हुआ है, शादी से पहले ही क्या हो गई है, वो प्रेग्नेंट है। लोग नहीं मानते, जो लोग खुदा के साथ चलने वाले नहीं है ना, वो खुदा के इन कामों पर यकीन ही नहीं करते। जो खुदा के साथ नहीं चलते उनको क्या पता रूह क्या है, कलाम क्या है, खुदा ताला क्या है, फरिश्ते क्या है, उनको नहीं पता। लोग क्या करते हैं, गॉसिप्स करते हैं। तो उस दौर में भी गॉसिप्स होती होंगी। तो उसने ये सारी सिचुएशन के साथ वो खुदा के साथ क्या रही, खुदा के साथ साथ चलती रही। मैं ये समझती हूँ इस सारे मैसेज में कि वो खुदा अगर उससे मोहब्बत करता था तो वो भी खुदा के साथ चलती थी, वो भी खुदा से क्या कर रही थी, मोहब्बत करती थी, इसीलिए उस पर फजल हुआ। अगर वो खुदा के साथ मोहब्बत ना करती तो ये फजल उस पर नहीं होना था। बड़ी ये बात है कि वो खुदा के साथ चलती और मोहब्बत रखती थी। जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, खुदावंद उनको अपने प्लान के लिए, अपने कामों के लिए क्या करता है, तैयार कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। आप इतने परेशान नहीं हो, ये खुशी की बात है कि खुदा हमसे मोहब्बत रखता है। खुश हो जाए कि वो हमसे मोहब्बत रखता है। मोहब्बत ही में वो उसने क्या किया, अपने इकलौते बेटे को बेच दिया, क्या, ताकि हम उसमें जिंदगी पाए और कसरत की पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप खुदावन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जो मोहब्बत नहीं करते वो अपने घरों में बैठे। आप मोहब्बत करने वाले, खुदा के साथ चलने वाले और डरने वाले लोग। आइए मेरे साथ निकालें पहला पत्रस उसका 4 बाब। इससे पहले पहला यूहन्ना निकाले 4 बाब उसकी 10 आयत। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 10 आयत। यहाँ पर क्या हमें मिलता है, यहाँ पर क्या कुछ हमारे लिए मौजूद है। यहाँ पर मौजूद है कि मोहब्बत किससे नहीं, कि हमने खुदा से मोहब्बत की। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की। आइए पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 7 आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। आज हमें ज़रूरत है खुदा को जानने की। जो खुदा से मोहब्बत रखता है वो उसको जानने की कोशिश करता है, उसके बारे में मालूमात रखता है, उसके बारे में आरज़ू रखता है कि इसके बारे में हर चीज़ मालूम करूँ। ऐसे ही है ना, जिससे हम प्यार करते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उसके खाने का, उसके पहनने का, उसकी पसंद नापसंद का हमें पता होता है। तो खुदा, जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो उसकी पसंद नापसंद का हमें पता होना चाहिए। खुदा पाक है और वो क्या चाहता है कि हम भी पाक हो जाए। उसका लिबास क्या है, सफ़ेद है, और वो वही जो उसके बदन पे लिबास है वही हमें लिबास देना चाहता है, ताकि हमारा जो लिबास है वो भी क्या हो, साफ हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो। लिखा है, जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा से क्या है,
उसके सबब से जिंदा रहें। मसीह यीशु किस लिए आया? हमें क्या देने? जिंदगी देने आया। मसीह यीशु किस लिए दुनिया में आया? हमेशा की जिंदगी देने। खुदा ने अपने बेटे को भी इस कदर खुदा हमसे मोहब्बत रखता है कि अपने बेटे को कुर्बान करने से भी क्या किया? देर नहीं रखा। अपने बेटे को भी अपनी हमारी मोहब्बत में उसको बाज नहीं रखा, बल्कि हमारे लिए फिदिये में दे दिया, ताकि हम क्या करें? जिंदगी पाए, ताकि हम हमेशा जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को क्या कर दिया है? भेज दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा क्या है? मोहब्बत है। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 7 से 10 आयतें जो है ये हमें मोहब्बत के बारे में, खुदा की मोहब्बत के बारे में बताती है कि खुदा जो है वो हमसे क्या करता है? मोहब्बत रखता है। इसीलिए उसको जिससे वो मोहब्बत रखता था, और उस औरत से वो उसकी माँ भी थी, जमीन पर उसकी माँ भी थी, पर उसको उसकी क्या हुई? फिक्र हुई। इसलिए उसने कहा अपने शागिर्द को, अपने शागिर्द जो यूहन्ना था उसके हाथों में उसको क्या कर दिया कि अब से तू इसकी क्या करना? इसके साथ रहना, इसकी क्या करना? खिदमत करना। ये अब से ये तेरी माँ है। जो यूहन्ना था ये उसकी जीसस का मासी का बेटा था, मरियम की बहन का ये बेटा था, उसका कजन था। यूहन्ना जो था ये उसका कजन था। मेरी बात की समझ आ रही है? तो यूहन्ना से भी खुदा मोहब्बत रखता था। वो उसके और भी भाई थे, यीशु के यूसुफ से और भी भाई थे। क्या वो मरियम को संभाल नहीं सकते थे? वो उसकी केयर नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। यूसुफ जो था वो डेथ हो चुकी थी, पर उसके भाई भी थे, उसकी बेटियां भी थी, मरियम की बेटियां भी थी, बेटे भी थे। क्या वो उसकी देखभाल नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। पर खुदा को फिक्र थी। खुदा को क्या थी? फिक्र थी। जब यीशु सलीब पर मौजूद था तो उसने ये बात नहीं बोली कि मैं माँ होने के नाते उसकी फिक्र नहीं की। उसने ये फिक्र की कि ये मेरे साथ चलते हैं, क्योंकि मसीह, हम ये मानते हैं कि मसीह जो है वो खुदा है। वो खुदा की तरह सोच रहा था। क्या कर रहा था? वो वहाँ पर खुदा की तरह सोच रहा था कि ये मेरे साथ चलती है। ये सारी उम्र इसने क्या किया? मेरे साथ साथ चलती रही, मेरे साथ साथ वफादार रही। तो इसलिए खुदा को, मसीह यीशु को उसकी क्या हुई? फिक्र हुई। ये सबसे बड़ी वजह है कि जो उसके साथ चलता है खुदा को उसकी फिक्र है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा मोहब्बत है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, अब तक मुझे बार बार सताया तो भी वो मुझ पर गालिब ना आए। हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाए और लंबी लंबी रगारियां बनाई। खुदावन साधक है, उसी ने शरीरों की रस्सियां काट डाली। आमीन। बाइबल मुकद्दस पुराना अहदनामा ज़बूर की किताब खोले या यशायाह नबी का सहीफा, अंबिया इस बात की नबूवत करते रहे कि ज़मीन पर एक ऐसी शख्सियत आने वाली है जो बनिनो इंसान को निजात देगी, जिसके सबब से इस ज़मीन पर के तमाम तर लोगों को मुस्दा दिया जाएगा और वो निजात का होगा। गो आदम से लेकर बनिनो इंसान चीखते चिल्लाते रहे कि खुदा अपना चेहरा हम पर जलवागर फरमाए, लेकिन खुदा ने अपना चेहरा मसीह यीशु के जरिए से जलवागर फरमाया। आमीन।
आइए हम खुदा की परस्तिश में आगे बढ़ेंगे और उसके बाद अगले कलमा की तरफ बढ़ेंगे।